संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से 130वां संशोधन बिल पेश किया गया था। विपक्ष के विरोध के बाद ये बिल जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया। विपक्ष इस बिल को सरकार की साजिश बता रहा है और अब विपक्ष ने जेपीसी की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। इसको लेकर टीएमसी नेता ने बड़ा बयान दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटाने से संबंधित विधेयकों की जांच के लिए गठित जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय करार दिया। उनका कहना है कि ये कमेटी सरकार की कठपुतली बनकर काम करती है और विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जाता है। ये केवल सत्ताधारी दल के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष क्यों जेपीसी के फैसले पर भरोसा नहीं कर रहा। उन्होंने 1987 के बेफोर्स घोटाले की जेपीसी का जिक्र किया, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में। मजेदार बात तो ये है कि उस समय बहिष्कार करने वाले टीडीपी और एजीपी अब भाजपा के सहयोगी हैं। ओब्रायन ने 2013 के ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की जेपीसी का भी हवाला दिया, जिसे अरुण जेटली ने ध्यान भटकाने की रणनीति बताया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा तब जेपीसी को बेकार मानती थी तो आज क्यों इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक कुल 11 जेपीसी बनी, जिनमें से 7 सत्र के आखिर दिन गठित हुई, ताकि विपक्ष को चर्चा करने का भी मौका न मिले। वहीं 2004 से लेकर 2014 में केवल 3 जेपीसी बनी और कोई भी सत्र के आखिरी दिन नहीं बनी। वक्फ संशोधन विधेयक की हालिया जेपीसी पर उन्होंने विपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बेफोर्स, हर्षद मेहता, केतन पारेख और 2G जैसे घोटालों पर जेपीसी बनाने वाली पार्टियां अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हुई। ये सहयोग है या सरकार के लिए खतरे की घंटी। साथ ही उन्होंने विपक्ष से एकजुट होकर इस नाटक का पर्दाफाश करने और सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने की भी अपील की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।